जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग को यहाँ पर देखना है। पिछला वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं और यहाँ पर कुछ प्रश्न भी पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं कि 0 से लेकर 5 तक क्या अवस्था बोलते हैं, 5 से लेकर 10 तक क्या अवस्था बोलते हैं, ये सब हो गया पिछले वीडियो में, ठीक है ना। आज हम लोग का बायोलॉजी के यहाँ पे तो थर्ड चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। उसका मेन टॉपिक यहाँ पे दो गो है कि मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। ये दोनों का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, ठीक क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, इसका कुछ यहाँ पर रचना हो गया, ठीक है। इसका रचना बुक में दिया है, बढ़िया सब लोग बना सकते हैं। हमको यहाँ पर नॉर्मल सिर्फ समझाना है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मर्द में दो यहाँ पर टेस्टिस होता है। टेस्टिस मतलब क्या होता है, वृषण की संख्या। तो याद रखना, मनुष्य में वृष की संख्या कितना, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को बनाता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है शुक्राणु, उसको यही बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग ये जो हम लोग के गोलिका होते हैं, इसका मूत्र नालिका होते हैं, यानी हम लोग जो मूत्र जमा होता है, पेशाब वगैरह जमा होता है, तो लोग बोलते हैं पेशाब के थैले भोजपुरी में, वो का हम लोग यही होता है। मूत्र क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्र नालिका बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मूत्र जमा होता है। एक उसी के नीचे होता है हम लोग के वृषण को, इसमें क्या होता है, वृषण उसके अंदर रहता है, यानी दो जोड़ी वृषण रहता है। अब वृषण जिसके अंदर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोष बोलते हैं, ठीक है ना। यानी वृषण के अंदर, वृषण कोष के अंदर क्या होता है, वृषण रहता है, क्लियर यहाँ पे। यानी वृषण कोष के अंदर दो वृषण पाए जाते हैं जो कि शुक्राणु के बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम लोग का मालूम हो गया, वृषण कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर होते हैं, तब वृषण कोष के अंदर होते हैं, ठीक है ना। वृषण का क्या कार्य होता है, शुक्राणु को बना देना, ठीक है ना। ये शुक्राशय होता है जो कि शुक्राणु को बनाने में मदद करता है। ये होता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मतलब हम लोग पेशाब वगैरह करते हैं, इसको बोलते हैं शीशन, ठीक है ना। तो ये मूत्र मार्ग हो गया, ये हम लोग क्या हो गया, शीशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, वृषण यहाँ पर ये का स्पर्म बनाता है, यहाँ से कहाँ जाता है हम लोग के, यहाँ पे जाता है, और यहाँ से हम लोग के ये विष बनता है, उसका आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे शुक्राशय में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाएगा शुक्राणु शीशन से होते हुए नीचे की ओर यानी गिर जाता है, क्लियर यहाँ पे निकल जाता है। तो समझ में आ गया, मूत्र नालिका ये होता है, वृषण कोष ये है, ठीक है ना। यानी वृषण जिसके अंदर आता है उसका बोलते हैं वृषण कोष बोलते हैं। ये वृषण हो गया, ये शीशन हो गया, ठीक है ना। अब ये शुक्राणु का थोड़ा नमूना होगा। शुक्राणु में फर्स्ट में क्या होता है, पूंछ होता है, इसका मध्य सिरा होता है, इसका लास्ट सिरा होता है जो मेन सिरा होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का शुक्राणु का फिगर हो गया, क्लियर यहाँ पे। कुछ में जो है, जो इसको हम लोग याद रखना है, मेन टॉपिक, यानी वृषण कितना होता है, एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब कितना, हम लोग के दो गो वृषण होता है, ठीक है ना। वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, एग्जाम में आएगा तो कहाँ बनता है, हम लोग के वृषण के अंदर होता है, क्लियर यहाँ पे। शुक्राणु बनने के लिए शरीर के ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का कम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी हम लोग जितना शरीर के ताप है उससे 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, ठीक है ना। तभी क्या होगा, हम लोग के शुक्राणु बनेगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर वृषण का एक काम होता है, देखना तो लोग वृषण जब हम लोग के अधिक जब गर्मी पड़ता है तो क्या होता है, वृषण क्या होता है, बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है ना। यानी नीचे को चल जाता है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग का सर्दी आता है उससे क्या होता है, वृषण ऊपर की ओर खसक जाता है, ठीक है ना। यानी यही वृषण जो है ना, जो हम लोग के गर्मी आएगा तो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है ना। चिकाए आएगा, चूंकि इसको तापमान ज्यादा मिलेगा तो नीचे आएगा, ठीक है ना। अगर यही हम लोग का सर्दी का मौसम में क्या होता है, वृषण क्या होता है, ऊपर की ओर खसक जाता है। क्या हो सकता है, क्योंकि इसको ताप नहीं मिलता है, तो इसको ताप लेने के लिए कहाँ, ऊपर की ओर खसक जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, वृषण गर्मी में कहाँ नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ पर ठंडी में ऊपर की ओर। क्यों, क्योंकि ठंडी में उसको ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊपर की ओर जाता है शरीर से ताप लेने के लिए। और नीचे की ओर कब आता है, ये तो हम लोग के गर्मी में आता है, चूंकि इसको अधिक ताप मिलता है इसके कारण, क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे इस समझ में आ गया हम लोग के। अब वृषण को शरीर के बाहर तथा वृषण शरीर के अंदर रहता है, सही बात है। वृषण कोष कहाँ रहता है, शरीर के बाहर रहता है। वृषण कहाँ रहता है, शरीर के अंदर रहता है, अभी बता दिए हैं, ठीक है। लक्षण क्या होता है, हम लोग के चालू हो जाता है, ठीक है ना। यानी 15 से 18 वर्ष के बीच क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। इसमें क्या होता है, हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल यानी जो आवाज भारी होना क्या होता है, हम लोग के चालू हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाता है, क्लियर यहाँ पर। और शुक्राणु बनना भी चालू हो जाता है कब, 15 से 18 वर्ष के बीच में, क्लियर यहाँ पर। शुक्राणु शरीर के बाहर कितना, 72 घंटा जीवित रहता है। याद रखना आएगा एग्जाम में कि शुक्राणु कितना घंटा जीवित रहता है शरीर के बाहर, तो 72 घंटा, ठीक है ना। कितना हम लोग का, 72 घंटा जीवित रहता है। शुक्राणु की संख्या कितना होता है, 40 से 300 मिलियन होता है, ठीक है ना। यानी 40 मिलियन से लेकर 300 मिलियन के बीच में होता है कौन सा, हम लोग का शुक्राणु की संख्या, ठीक है ना। शुक्राणु का पोषण कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। एग्जाम में आएगा शुक्राणु का पोषण कहाँ से मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, क्लियर यहाँ पे। तो इतना हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग के 10th क्लास के सिलेबस हम लोग के निकल जाएगा, सिर्फ 10th क्लास के सिलेबस पर ही है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आएगा, हाँ इसमें एक चीज इसमें आएगा कि जो हम लोग का मेल होते हैं वो मेल में
कितना होता है जनन की क्षमता, तो जीवन भर चलते रहता है, ठीक है ना। यानी जो मर्दाना है वो जीवन भर बुढ़ापा के बाद भी वो बाप बन सकता है, लेकिन औरत सबका है जो जनन शक्ति कहाँ पर 45 से 50 वर्ष के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यानी औरतों को 45 से 50 वर्ष के बाद वो माँ नहीं बन सकती है, लेकिन जो लड़कों का होता है वो क्या होता है, जीवन भर बाप बन सकता है। ये बात एक आप लोग टॉपिक याद रखना, ठीक है ना। यानी जनन क्षमता जो होता है मर्दों में जीवन भर रहता है और औरतों में जो रहता है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में रहता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है, मादा वाला। तो मादा में क्या होता है यहाँ पे, ये हम लोग क्या अंडाणु है, अंडाणु का आता है, ये अंडे का बनाता है, ठीक है ना। 28वें दिन पर प्रत्येक अंडाणु से क्या होता है, 2 अंडे निकलते हैं प्रत्येक 28वें दिन के बाद, यानी 1 मंथ के बाद। अगर किसी का 1 मंथ के बाद नहीं आ रहा है तो उसमें गड़बड़ है, उसको इलाज करना पड़ेगा। या किसी को पहले आ जा रहा है तो उसको भी इलाज करना पड़ेगा, उसको भी गड़बड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडाणु में क्या होता है, यहाँ पे 2 अंडे बनते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक माह। और यहाँ पे क्या होता है, फिलिपियन थैली, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी या फिलिपियन थैली, ठीक है ना। तो पारा पारे 28वें दिन इससे बनेगा, तो उसका 28वें दिन का इससे बनेगा, ठीक है ना। यानी पारा पारी बनता है, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे ये बन के आएगा कहाँ, हम लोग के यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे हम लोग का अंडवाहिनी में, इसको बोलते हैं फिलिपियन थैली। फिलिपियन थैली में क्या होता है, निषेचन होता है। यानी मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो कहाँ हम लोग के फिलिपियन थैली में होता है। चूंकि यहीं पे आकर अंडाणु का होता है, जमा रहता है, और यहाँ शुक्राणु जाता है, यहाँ शुक्राणु ये जाता है, तो यहाँ पे अंडाणु और यहाँ पर शुक्राणु मिलता है, तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे निषेचन हो जाता है। निषेचन होता है तो इसके बाद क्या होता है, युग्मक बनता है। युग्मक जो जाता है तो इस बार युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है। अब भ्रूण के बाद क्या होता है, बेबी बनता है। बेबी के बाद इसके बाद क्या होता है, हम लोग के शरीर से बाहर आता है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आए क्या, निषेचन कहाँ होता है हम लोग का, तो फिलिपियन थैली में होता है, फिर यहाँ अंडवाहिनी में होता है। क्लियर, इसको याद रखना। 28वें दिन के बाद क्या होता है, 1 अंडवाहिनी से 2 अंडा मेच्योर होता है, निकल जाता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे आकर ठहरता है। यहाँ पे कितना दिन ठहरता है, तो यहाँ पे आकर अंडा हम लोग के 2 दिन ठहरता है। अगर 2 दिन यहाँ पर ठहरता है, ठीक है ना, यहाँ पे अंडवाहिनी में अंडा आकर ठहरता है। अगर 2 दिन में इसको अगर स्पर्म मिल गया यहाँ पे, तो निषेचन नहीं होगा। अगर स्पर्म उसको नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे स्पर्म मिला तो क्या होगा, निषेचन हुआ। स्पर्म नहीं मिला तो निषेचन नहीं हुआ। और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये टूटेगा प्लेसेंटा द्वारा यहाँ पर, और ये खून भर के क्या होता है, नीचे को गिर जाता है, ठीक है ना। यानी ये प्लेसेंटा का फाड़ते हुए, ठीक है ना, यानी यहाँ पीछे जो होता है प्लेसेंटा होता है ग्रीवा, इसको यहाँ पे तोड़ते हुए क्या होता है, ये नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, भुचबन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी इसको हम बोलते हैं एमसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रोजोधर्म या उसके एमसी बोलते हैं। वही क्या होता है, यहाँ पे हम लोग के शुक्राणु न मिलने का कारण क्या होता है, वो खून के रूप में क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है। इसके हम लोग के 6 या 7 दिन तक दर्द रहता है औरतों में, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे कि अंडवाहिनी यानी अंडा और शुक्राणु न मिलता है तब क्या होता है, तभी यहाँ पर हम लोग के निकल जाता है खून के रूप में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। ये हम लोग गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय बच्चे का क्या होता है, यहाँ पे ही पालन पोषण होता है हम लोग के बच्चे का, ठीक है ना। यानी औरतों के पेट में बच्चे का पालन पोषण क्या होता है, हम लोग के गर्भाशय में होता है। क्लियर, यहाँ पे अंडवाहिनी समझ में आएगा। निषेचन कहाँ होता है, हम लोग का अंडवाहिनी में होता है। क्लियर, यहाँ पे मादा हार्मोन यहाँ पे कब निकलता है, तो 10 से 11 वर्ष के बाद मादा हार्मोन निकलने लगता है। इसके बाद हम लोग के प्राइमरी सेक्सुअल भी क्या होता है, रेडी होने लगता है, यानी हम लोग के तैयार होने लगता है। जैसे कि औरतों में क्या होता है, स्तन का बाहर आना, आवाज भारी होना, ठीक है ना, ये सब का होता है। नितंबों का निकलना, ठीक है ना, आवाज भारी होना, ये सब का होता है हम लोग का प्राइमरी सेक्सुअल है, जो कि हम लोग का औरतों में यानी मादा में चालू हो जाता है कब, 10 से 11 वर्ष के बाद हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे ये याद रखना। अंडाणु शरीर के बाहर कितना 24 घंटा तक जीवित रहता है, ठीक है ना। अंडा क्या कहना 24 घंटा तक जीवित रहता है। अंडाणु 28वें दिन में बारी बारी से निकलता है। बताइए कि 28वें दिन में क्या होता है, बारी बारी से निकल जाता है। क्लियर, यहाँ पे गर्भाशय की लंबाई कितना होता है हम लोग के, तो 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। ये पे यौनी की लंबाई कितना हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। यौनी की पहली झिल्ली का बोलता है हाइमन झिल्ली बोलते हैं। यह हाइमन झिल्ली का होता है, यौनी की सबसे पहली झिल्ली होता है। इसका क्या होता है, कभी कभी लड़कियों समय साइकिल चलाते हैं वक्त भी टूट जाता है, ठीक है ना। ये झिल्ली टूट जाता है तो दर्द होता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, जब शादी वगैरह होता है, रिलेशन बनता है, तब ये झिल्ली टूटता है तो वहाँ पर क्या होता है, खून बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो यहाँ पर हाइमन झिल्ली जो क्या होता है, यौनी के सबसे फर्स्ट झिल्ली को बोलते हैं हाइमन झिल्ली, ठीक है ना। जो कि 2 समय टूटता है, या तो कभी खेल कूदते समय टूटता है, या साइकिल वगैरह चलाता है लड़की सब तो टूट जाता है। नहीं तो जब शादी ब्याह होता है उसके बाद जो होता है, रिलेशन जब बनता है दोनों में, तब क्या होता है, तब ये हाइमन झिल्ली टूटता है, तो वहाँ पर ये ब्लड निकलता है। क्लियर, यहाँ पर तो इसको हम लोग याद रखेंगे हाइमन झिल्ली क्या होता है, ठीक है ना। अंडाणु गर्भाशय के क्या होता है, गर्भाशय में क्या होता है, 2 दिन ठहरता है। मतलब कि यहाँ पर 2 दिन ठहरता है, ठीक है ना। गर्भाशय की अवधि कितना 40 सप्ताह होता है। यानी औरत सब गर्भाशय है तो उसका कितना सप्ताह लग जाएगा, 40 सप्ताह लग जाएगा। 40 सप्ताह मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 40 × 7
यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7 चौका 28 यानी 280 दिन, ठीक है ना, 280 दिन, ठीक है ना। ये क्या होता है हम लोग के, जिसको हम लोग अगर हम लोग इसमें मंथ सब आ गया तो लगभग ये 9 मंथ आएगा, ठीक है ना। ये 9 मंथ लोग बोलता है ना 9 महीना, तो लगभग ये 9 मंथ आ जाएगा, ठीक, क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे। तो कितना दिन हम लोग का अवधि होता है, 40 सप्ताह होता है, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। हाइमन झिल्ली भी समझ में आ गया, हाइमन झिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यौनी के जो सबसे ऊपर जो होता है हम लोग के जो वो सबसे ऊपर जो बाल होता है आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। याद रखना है कि यौनी के सबसे ऊपरी वाली बाल को, ठीक है ना, कहा हम लोग के बोलते हैं, रोम बोलते हैं, क्लियर यहाँ पे। औरतों का कितना होता है सेक्सुअली डाइट, औरतों का होता है हम लोग का 45 से 50 वर्ष, ठीक है ना। 45 से 50 वर्ष के बाद औरत क्या होती है, माँ ही बन सकती है। इसका जो होता है जनन क्रिया खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इसका सेक्सुअल पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन मर्दों में जो होता है ये जीवन भर चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बूढ़ा भी हो जाएगा तभी ये बाप बन सकता है, लेकिन औरत 45 से 50 वर्ष के बाद माँ नहीं बन सकती है, क्लियर है यहाँ पे, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो लगभग इसमें समझ में आ गया। इसमें से कौन सा हम लोग का हार्मोन निकलता है, तो हम लोग का एंड्रोजन निकलता है या हम लोग का अंडाणु निकलता है, जो कि हम लोग को मालूम है, पीछे बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग यही पढ़ना था कि हम लोग के मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या अंतर है, तो दोनों का अंतर यहाँ बता दिया। आज की क्लास इतना ही था, आज के लिए क्लास, जय हिंद।